जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। पॉलिटिकली जो मामलात हैं, वो जू के तू हैं, लेकिन अभी थोड़ी खामोशी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो है वो देग बहुत ज़्यादा पक चुकी है और इंतहाई गर्म है। अब देखें कि वो तक़सीम किस वक़्त होती है। उसका इम्पैक्ट भी बहरहाल वो क्या कहते हैं कि जब मुस्बत इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ का तो मार्केट के ऊपर वो जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपना असर छोड़ता है। और जो कोई बुरी खबर होती है तो वो आने से पहले ही मार्केट जो है वो फिशुं हो जाती है। तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला जो है वो अभी इसी तरह से ही चलेगा क्योंकि गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है वो हमें घेरे हुए है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इकोनॉमिकली अगर हम जायज़ा लें तो तकरीबन कोई 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि उससे भी ज़्यादा की बात है जब से डॉलर जो है वो 135 से 140 से चलना शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद हालात ख़राब ही हुए हैं। ये हम अगर जमा-तफ़रीक करें तो कोई 2 ढाई 3 साल जो हैं वो बन जाते हैं इस सारे मामले को। तो चलें कोई बात नहीं। दुनिया के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो हमेशा ज़िग-ज़ैग की सूरत में ही सफ़र करती हैं। तो शायद इस वक़्त जो है वो हम हमारा जो है वो डाउनफ़ॉल चल रहा है, लेकिन देखना ये है कि ये डाउनफ़ॉल जो है ये कितना लंबा होता है। होपफुली इंशाल्लाह जून तक मामलात जो है वो ठीक हो जाएँगे। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 29 पॉइंट्स डाले हैं। एक वक़्त में तो मार्केट मुझे लग रहा था कि लगता है 40,000 को क्रॉस कर जाएगी और मैं बड़ा देख रहा था। आज मैंने कोई बाय की कॉल नहीं दी थी। मैं सिर्फ़ ये था कि मैं देखना चाह रहा था कि सूरत-ए-हाल कैसी है। जो कल की बाइंग दोस्तों ने कर रखी है, बस उसी को ही देखेंगे। अभी मज़ीद हम कुछ इज़ाफ़ा नहीं करने जा रहे। लेकिन आज वॉल्यूम बड़ा अच्छा था। सिल्क बैंक में बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। 10 पैसे का इज़ाफ़ा हुआ। वैसे आपके पास है, मेरे पास है सिल्क बैंक। 90 पैसे की बाइंग है मेरी। नहीं 90 की न हाँ, मेरा 90 की है शायद। लेकिन मेरा ख़्याल था कि ये ज़रा मज़ीद नीचे जाएगा और मैं उस उम्मीद पे था। लेकिन वो उम्मीद जो है वो मेरी वो क्या कहते हैं बरआँ नहीं हो सकी और हमें कामयाबी नहीं हो सकी। तो कोई बात नहीं। ये जो अभी मैंने आपको सिल्क बैंक की एग्ज़ाम्पल दी थी कि मेरी अपनी जो है वो 90 पैसे की बाइंग है और मेरी उम्मीद मुझे उम्मीद थी कि ये नीचे जाएगा लेकिन नहीं गया। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम टेक्निकली और फंडामेंटली शेयर्स का जायज़ा लेते हैं। उसके मुताबिक फिर जो कोई एक आध लेवल जो है, वो हमें बेहतर लगता है, हम उस पर बाइंग कर लेते हैं। मसलन मुझे बज़ाते खुद जो था इसका 90 पैसे के अराउंड को 2 पैसे ऊपर या 2 पैसे नीचे जो है बेहद अच्छा था सिलसिला। तो मैंने खुद खुद बाय किया था, लेकिन अभी मैंने दोस्तों को इसकी बाय की कॉल नहीं दी थी। वो क्यों नहीं दी थी? इसलिए कि मैं इसको मज़ीद देखना चाह रहा था। अक्सर औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैं खुद बाय करके उसको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों को कहता हूँ कि हाँ जी, आप बाय करें या ना करें। तो बात करने का मकसद ये है कि तमाम कैलकुलेशंस जो हैं, वो बाइंग या सेलिंग के हवाले से 100% नहीं होती। तो ये बार-बार जो है वो वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये होता है कि देखिए जब भी आप पोर्टफ़ोलियो बनाएँ, किसी की सर्विसेज़ लें तो ये मत सोचा करें कि बस उस बंदे ने जो कह दिया है वो 100% ही होना है और आप जो है वो उसकी आँखें बंद करके अपना सारा पैसा उसमें झोंक दें। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप उसका बाकायदा खुद भी जायज़ा लिया करें और उस बंदे के साथ या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उससे आप डिस्कस किया करें और उसके बाद डिसीज़न किया करें। अगर आप डिस्कस करके डिसीज़न करेंगे और खुदा ना ख़ास्ता उसमें लॉस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कम अज़ कम आपको अपनी तरफ से काम पूरा करना चाहिए। अब चलते हैं आगे थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं और हब हब वो हसीब वकास एक बार फिर हो गया अपर कैप। ठीक है भाई, जो है वो हमें कोई पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं वापिस और मैं ज़रा थोड़ा-सा आज मार्केट को ज़रा गौर से देखना चाह रहा था कि क्या पोज़ीशन है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें वॉल्यूम वाइज़ जो है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सिल्क बैंक के लगा 11 मिलियन का बड़ा अच्छा वॉल्यूम था। वॉल्यूम क्यों लगा? मुझे आज कोई ख़ास टाइम भी नहीं लगा देखने का, लेकिन अगर आपके पास कोई ख़बर-शबर हो तो ज़रा शेयर कीजिएगा। उसके बाद हेस्कोल के अंदर जो था वो सूरत-ए-हाल डाउन रही 1% के करीब। पीपीएल बेहतर रहा, एचबीएल है। कोई 1-2 खबरें भी हैं जी, आज आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसमें से कुछ मतलब निकालने की भी कोशिश करेंगे।
तो सिल्क बैंक जो है वो आज सिल्क बैंक का ज़रा मैं देखना चाह रहा था कि इसका हाई और लो जो था वो क्या है। आज इसने हाई जो लगाया है वो डे की रेंज इसकी जो है वो ₹1.06 की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 पैसे वाला शेयर जो है वो ₹1.10 पर बेचा जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 20% की दिहाड़ी तो लगती है ना। खैर कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अभी कोई बेचने का मूड नहीं है। अभी देखेंगे कि इसका क्या करना है। मेरा ख्याल है ज़्यादा हैं भी नहीं, शायद कोई 50-60 हज़ार शेयर्स होंगे, इससे ज़्यादा हैं ही नहीं। बाय नहीं किए मैंने, मसरूफ़ियत में रहा और कुछ इस कैलकुलेशन में था। मेरा ख्याल था कि ये कोई 75 पैसे तक जाएगा, लेकिन नहीं गया यार, चलो कोई बात नहीं। ये बेसिकली मैं तीसरी बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक ही वीडियो के अंदर, कि जब भी आप किसी चीज़ की बाइंग और सेलिंग के लेवल्स डिसाइड कर लें, तो जो लेवल आपको थोड़ा-सा आइडेंटिकली लगता हो, अच्छा लेवल लगता हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ बाय या कुछ ना कुछ सेल ज़रूर किया करें। नहीं तो आप वो ट्रेड मिस कर जाते हैं। मतलब मैंने कैलकुलेशन की, मुझे एक लेवल 90 पैसे का अच्छा लगा और दूसरा लेवल जो था वो 75 पैसा का था। तो मैंने कुछ अपनी जो बाइंग थी 15% 10% वो मैंने अपने उस लेवल पर ले ली और उसके बाद मैं दूसरे लेवल का इंतज़ार कर रहा था। अब दूसरा लेवल नहीं आया और शेयर जो है वो 90 पैसे से पलट के वापस ₹1.10 की तरफ चला गया। तो हमने उस राइड को तो ले लिया ना। तो बेसिकली ये बात करने का मकसद ये होता है कि आप लेवल्स पे जब काम करें, तो तभी जाके आप जो है वो मार्केट में कोई ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लेवल्स की बजाय जो है वो चलते हुए शेयर में बैठने की कोशिश करेंगे, तो फिर नुकसान होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये बाइंग मेरी आज की नहीं है, या मैं ये आपसे ये कहूँ जी कि कल जो था वो परसों मैंने बाइंग कर ली थी, ऐसा नहीं है। ये मेरा ख़्याल है कि रफ़ली जब चार्ट पर जाएँगे तो फिर थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर मुझे याद आ गया तो। लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन कोई महीना 2 महीने पहले से मैंने इसको बाय कर रखा था। हालाँकि उस दौरान ये ₹1 पे भी गया था, लेकिन मैंने इसको नहीं बेचा था। मैं इसको देखना चाह रहा था कि इसकी सिचुएशन जो है वो क्या बनती है। तो ये सारी बात आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि शेयर्स के पीछे ना भागा करें, स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश किया करें। अगर आप स्ट्रैटेजी को समझेंगे, तो चाहे आप खुद काम कर रहे हों या किसी के साथ सर्विसेज़ में काम कर रहे हों, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं 2 खबरों की। एक खबर ये है कि पीएसओ जो है, उसने लोगों से जो पैसे लेने हैं, वो 742 अरब रुपए हो गए हैं। 742 अरब बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी रकम है और यही वजह है कि पीएसओ जो है वो बेचारा दिन को भी मार खाता है और रात को भी मार खाता है। इस शेयर के जिस दिन ये पैसे इसको मिल गए, इस शेयर का जितना पोटेंशियल है, ₹1000 से कम का शेयर नहीं है ये। लेकिन देखना ये है कि एसएनजीपीएल ने इसके पैसे देने हैं, एसएसजीसी ने मेरा ख़्याल है शायद उसने भी देने हैं। फिर पावर सेक्टर्स ने इसके पैसे देने हैं। तो आ जाके इसके पास बेचारे के पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, ये खींच तान के जो ये पेट्रोल बेचता है, मेरा ख़्याल है वही पैसे इसको बचते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी लोग इससे सर्विसेज़ लेते हैं, बेसिकली जितनी भी इम्पोर्ट है हमारी एनर्जी की, वो बेचारा करता तो यही है और इम्पोर्ट करके जब ये दूसरों को देता है, तो वो इसको पैसे नहीं देते। तो इसी यही वजह है कि एक मर्तबा इस बेचारे का जो ईपीएस है, वो ₹80 पे चली जाती है और अगले जो है वो बाद में हमें पता लगता है कि ये ₹3 लॉस पे चला गया है। तो ये इसके साथ ये जो ड्रामाई सिचुएशन है, ये जारी रहेगी जब तक कि इसका सर्कुलर डेट जो है वो खत्म नहीं होगा। तो देखते हैं इस बेचारे की किस्मत जो है वो कब जागती है। अगली जो है वो खबर एक तो पीएसओ की थी, वो हो गई। दूसरा ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जून तक जो है वो रिज़र्व $10 अरब हो जाएँगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जून तक चांसेस हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के डन होने के। तो इसलिए इसको ज़हन में रखिएगा कि ये जो खबरें इस किस्म की छोड़ी जा रही हैं, ये थोड़ा-सा दिलासा देती हैं आपको कि जी हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारी आईएमएफ की डील है वो हो जाएगी। सऊदीया से भी सुना है कि कोई अच्छी खबर आई है, लेकिन अभी तक चूँकि उसके कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इसलिए उस पर बात करना मेरा ख़्याल है शायद मुनासिब नहीं होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी
और बात करते हैं थोड़ा ग्राफिकल व्यू की, और देन जो है वो फिर हम चलते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल में आज थोड़ा सा सिल्क बैंक का देखेंगे, अगर मुझे चार्ट मिल गया जो मैंने बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सिल्क बैंक के 10 मिलियन का, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो थे वो तकरीबन वॉल्यूम बेहतर ही था आज, गुज़िश्ता चंद दिनों की निस्बत आज वॉल्यूम में थोड़ी बेहतरी थी। अ, बस कल से थोड़ा-सा ही समझ लीजिए कि बेहतर था वॉल्यूम, लेकिन दैट्स फाइन। लेकिन एक अच्छी बात ये है, मैं ज़रा वो निकाल लूँ कि जिस पे हमने ये बना रखी है, ताकि ज़रा बात करने में आसानी हो जाए। चीज़ें जो हैं वो 40,000 के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी चला, हालात भी टाइट हुए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो 40,000 के इर्द-गिर्द ही घूम रही हैं। लिहाज़ा उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है 40,000 के ज़ोन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा अशरा जो है वो रमज़ान का शुरू हुआ चाहता है, और रमज़ान के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 10 रमज़ान के बाद मार्केट जो है उसमें अमूमी तौर पर ये हिस्ट्री बताती है कि एक हाइप क्रिएट की जाती है। अब इसको आपको कोई भी मतलब निकाल लीजिए। तो इसलिए जो शेयर आपका चले, जिसमें से आपको प्रॉफ़िट हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ आप सेल ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ इंडेक्स के हवाले से, कि अब ये देखिए कि ये 40,000 का जो ये लेवल है, ये एक सस्टेनेबल लेवल था। क्योंकि हमने ये काफ़ी अरसे से ये स्टडीज़ बना रखी हैं। लिहाज़ा अब स्टडीज़ क्या कहती हैं, टेक्निकल स्टडीज़ क्या कहती हैं? टेक्निकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि जिस वक़्त कोई चीज़ जो है वो अपने एक सर्टेन लेवल पर आ जाए, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पोज़ीशन लेनी चाहिए। ताकि अगर ये यहाँ से ऊपर जाए, तो देन आपके पास जो है वो चांस हो कि आप उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें, और अगर ये चीज़ यहाँ से नीचे जाती है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो लिहाज़ा सर्टेन लेवल्स जो होते हैं, उनको हमेशा एग्ज़ीक्यूट किया करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। कोई ख़ास ख़बर यकीन कीजिए कि मैंने रफ़ली कुछ नहीं, तो बिज़नेस रिकॉर्डर को पढ़ा है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून को भी देखा है, ओगाफ वालों को भी देखा है, लेकिन मुझे कहीं से कोई ख़बर नहीं मिली कि जिसको स्टॉक मार्केट की इस वीडियो के अंदर शामिल किया जा सके। तो ये तो हालात हो गए हैं कि जिस मुल्क में बिज़नेस की कोई ख़बर ना मिले, तो फिर वहाँ पर फिर बंदा क्या करे? वो फिर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किस बुनियाद पर करेगा कि जब उसके पास कोई अच्छी न्यूज़ ही नहीं होगी या बुरी न्यूज़ ही नहीं होगी, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो टेक्निकल के साथ जब तक मैच ना हो, तब तक अच्छी स्टडी नहीं बन सकती। मैं वीडियो खत्म करने लगा था, लेकिन अभी मुझे याद आया कि अगर सिल्क बैंक का भी मैंने ज़िक्र किया था कि वो अगर स्टडीज़ मिल जाएँ, तो अगर मैंने बनाई हुई नहीं बनाई हुई थी, तो वो दोबारा से बनानी होगी। मेरा ख़्याल है शायद डिलीट हो गई है। ये हमारे जो ब्रोकर्स की वेबसाइट्स हैं, ये अक्सर पता नहीं क्या जानबूझ के या तो डिलीट कर देते हैं, या इनमें कुछ सिस्टम ऐसा है कि मैंने तकरीबन कोई 60 से 70 कंपनीज़ थी जिनके मैंने स्टडीज़ बना के रखी थी। लेकिन वो स्टडीज़ गायब हो जाती हैं बाज़ औक़ात इसमें से। क्यों हो जाती हैं? चूँकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। तो बहरहाल इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे आज स्टडीज़ बनाएँ और कल आपके साथ डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।